चलो चलो। ये कहाँ लेकर आई हैं आप हमें? घर है, दिख नहीं रहा है? सुषमा जी दिख तो रहा है, लेकिन आप हमें यहाँ लेकर क्यों आई है? सब पता चल जाएगा। चाबी निकालिए। चाबी मेरे पास है क्या? ताला आपने लगाया था ना, तो चाबी किसके पास होगी? जल्दी निकालिए। चाबी हे भगवान, मैंने तो शायद आपको दे दी थी, जेबों में तो नहीं है। हाँ हाँ याद आया, वो ताला मारने के बाद चाबी मैंने आपको दे दी थी। मेरे पास होती तो जेब में ही होती ना। हाँ, मेरे पास तो बस जो गाड़ी की चाबी है, इससे घर का ताला तो नहीं खुलेगा ना। चाबी रख के भूल गए हैं और अब झूठ बोल रहे हैं। ढूंढिए चाबी, किसी काम के आदमी नहीं। जल्दी कीजिए, यही नहीं खड़े रहना दिन भर। दो ही तो जेबें हैं, कहाँ नहीं है भाई हमारे पास। तिवारी जी, आपके पास 2 से ज्यादा जेबें हैं। पहले अपनी जेबें ढूंढिए, फिर चाबी ढूंढिए। नहीं, हमारे पास नहीं है। लगता है आपने कहीं घुमा दी है चाबी। क्या है? इसमें कहां से आ गई? मैंने रखी, पकड़ो ये। चलो अंदर। चलो बैठो जी, बैठो। यहाँ नहीं, अंदर चलो। आओ हमारे साथ। यहाँ बैठो। अरे सुषमा जी क्या कर रही हैं आप? दरवाजा क्यों बंद कर रही? खोलिए। आपने हमें बंद क्यों कर दिया? सुषमा जी, जब तक पैसा नहीं आएगा ये दरवाजा नहीं खुलेगा। सुषमा जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। इस तरह से हम दोनों को बंद मत कीजिए। सुषमा जी, अंकल प्लीज हमारा दरवाजा खोलिए। क्यों बंद कर रहे हैं हमें? हमारे पास कोई पैसे नहीं है। सुषमा जी प्लीज दरवाजा खोलिए। खोलो सुषमा, खोलो। सुना आपने? ये छुटका हमें सुषमा कह रहा है। बदतमीज कहीं का। आदमी को कहा था मुझे आंधी मत बोलो। नहीं खुलेगा दरवाजा। बहुत अच्छा किया आपने सुषमा जी, बहुत अच्छा किया। चालू लड़की हम दोनों को बुद्धू बना रही है। ऐसा नहीं है, हम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे। लेकिन इनको बंद करके क्या मिलेगा? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा क्या मिलेगा। ये यहाँ बंद रहेगी, घर नहीं जा पाएगी। इसके घर वाले अपना आप यहाँ आएंगे पैसे लेके। अरे वाह सुषमा जी, वाह क्या बात है। आपकी इसी सोच पे तो मैं फिदा हो जाता हूँ भाई। गॉड, मेरी कोई नहीं है हमारा, कोई लेने नहीं आएगा हमें। सुषमा जी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। हम चलो जी। सुषमा जी सुनिए ना। खोलो। सुषमा जी प्लीज सुनिए। अंकल जी सुनिए। सुषमा जी प्लीज खोलिए ना दरवाजा। खोलो, मैं खोलो। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अभी क्लास लगाती हूँ उसे। अनु, क्या हुआ? काहे बुदबुदा रहे हो? गाली दे रहे हो उस बनिए को और आपके सगे दामाद जी को भी। अरे अनु, तुम किराने से सामान लेने गई थी ना? कहाँ है सामान? कहाँ है? नहीं लाए। उस बनिए ने मना कर दिया उधार देने से। क्या? ऐसे कैसे मना कर दिया? उसके यहाँ से तो महीने महीने का राशन आता है। नास पीटे को चर्बी चढ़ गई है। नहीं दादी, उसको पता चल गया है कि गौरव भैया की नौकरी चली गई है। और पता है क्या कह रहा था? कि वो अब से हमें कोई उधार नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि उसके पैसे डूब जाए। जब नौकरी नहीं है तब कहाँ से चुकाएंगे उसे पैसे? हे भगवान, कितना दुष्ट है वो। अगर उसको सामान नहीं देना था
तो कम से कम ये कह देता कि सामान नहीं है, बहाना बना देता। कम से कम हम सब लोगों को बुरा तो नहीं लगता। ऐसे क्या कहने की जरूरत थी कि गौरव जी के पास नौकरी नहीं है तो सामान ही नहीं देगा। आज अगर हम नौकरी कर रहे होते ना तो हम लोगों को इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। भैया को थोड़ा हाथ बटा लेते हम, उर्मी दीदी की भी थोड़ी मदद हो जाती। लेकिन सिर्फ आप लोगों की वजह से ना ये सब हो रहा है। आज उर्मी दीदी कितनी मुश्किलों में, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं अनु बेटा, भगवान की दया से उर्मी को किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं। जिंदगी और अपनों की ठोकरों ने उसे गिरकर चलना सिखा दिया। और तुम देखना बेटा, बहुत जल्द वो खुद में इतनी सक्षम हो जाएगी कि दूसरों की मदद करना शुरू कर देगी। हमको उस पर पूरा पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है बेटा, तुम चिंता मत करो उसकी। सच कह रहे हो मम्मी तुम। दीदी ऐसा कर सकती है, पर मम्मी घर का क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? दादी आप तो है ना फालतू बात करो ही मत। हाँ, जीते जी तो कुछ काम आई नहीं थे घर के, कम से कम मरने के बाद तो कुछ काम कीजिए। आशा, क्या बकवास कर रही हो तुम? सही कह रहे हैं हम माँ जी, अगर जे चाहे ना तो हमारी सारी परेशानियों का हल हो सकता है। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे दादी, आप तो भूत है ना, आप तो गायब हो सकती है। तो चाहिए मिस्टर इंडिया बन के उसकी दुकान पे सारा सामान उठा के ले आइए, उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सामान लेके गया है। हाँ, अब जितने दिन गौरव जी के पास नौकरी नहीं है ना, उतने दिन आप भी ड्यूटी कर लीजिए। अनु अनु लिस्ट दे दो दादी को। और दादी हमारी बात सुनिए, उसे है ना कस के तो चोटे भी लगा कर आइएगा। हाँ, इतना दुष्ट है वो, पता भी नहीं चलेगा कि उसको चांटा मारा किसने। हे भगवान, हमें तो सोच कर इतनी खुशी हो रही है। पूरी दुनिया ना एक बार सही हो जाए, लेकिन मजाल है कि इनका दिमाग सही हो। आज तो दादी को मिस्टर इंडिया उड़न छू पता नहीं क्या क्या बनाने लगी। संभालिए ना आप ही। अरे भूत को और काका बनाएंगे। सरोज, तुम इस मोड़ी को हमारे आंख के सामने से हटा दो, नहीं तो हम कुछ कर बैठेंगे। हम जो करेंगे ना वो गलत ही होगा। क्या करेंगी? इस मोड़ी ने फालतू बोल बोल के नरक मचा दिया है। हमारा मन तो कर रहा कि हम ना इसका गला दबा दे। चलो भाई, ओ चलो चलो सर, कर मेरी बात सुनो यार, इधर आओ। क्या कर रहे हो यार तुम? हाँ, क्या बचकानी बात कर रहे हो यार? मैन टू मैन बात करो। फैमिली हो तुम, हो ना? फैमिली है कि नहीं? फैमिली है ना, कौन मना कर रहा है? ये बचकानी चीजें तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, हमें करना ही यही है। क्या करना कर रहे हो तुम? भाई बात कर, बड़े हो गए यार, क्या बात कर रहे हो पता नहीं। तो तुम कुछ और बोलो ना यार, कुछ और डिमांड करो, मैं करता हूँ। ये छोड़ो ना, मेरे साथ आओ। और कुछ क्यों बोले? और कुछ क्यों बोले भाई, जब हमें करना ही यही है। जब मटर पनीर खाने का मन है तो चना मसाला क्यों खाए, बताओ? ठीक नहीं कर रहे हो गौरव यार, ये जबरदस्ती वाली बात है, बता रहा हूँ मैं। नहीं, जबरदस्ती तो तुम करते हो, वो भी बहुत अच्छी तरह से। ये तुम्हारा काम है, हम कहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं। सीधा सीधा जितना कहा जाए उतना करो, वरना हम जा रहे पुलिस स्टेशन। इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है। It's all up to you, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है बेटा, कर लो ब्लैकमेल, दिख रहा है मुझे, सब देख रहा हूँ मैं। इतनी देर बाद तुम्हें पता चला सम्राट? हाँ, कर रहा हूं मैं तुम्हें ब्लैकमेल। खुद से स्वीकार कर लो कि तुम ब्लैकमेल हो रहे हो, वरना हम जाए पुलिस स्टेशन। देखो हमारे पास ना फालतू का टाइम नहीं है, तुम्हारे अलावा हमारे लाइफ में और भी इश्यूज है। चलो भाई चलो।
सुषमा जी हमारी बात सुनिए एक बार। अंकल जी, अंकल जी, एक मिनट हमारी बात सुनिए ना। अंकल जी। अरे कान में दर्द शुरू हो गया है, चीखती जा रही हो। सुषमा जी, अंकल जी, चुप करो। आई एम रियली सॉरी अंकल, माफ कर दीजिए हमें। देखिए अंकल, हमारा बच्चा भूखा है, आप हमें प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दीजिए। हम बस दूध लेकर आएंगे, इसे पिला देंगे और जैसे हम वापस आए आप हमें तुरंत बंद कर दीजिएगा। सुषमा जी, ये कह रही है बच्चे को बहुत भूख लगी है, बाहर से दूध लाएगी और वापस आ जाएगी। पागल समझ रखा है क्या? अंकल प्लीज आप सुषमा जी को समझाइए ना, छोड़ दीजिए ना हम दोनों को। बढ़िया है। सर आप सर कैसे हैं? सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए। सुनो, सर की 1 नंबर की फोटो क्लिक करना। यस सर। हाँ भाई, इनकी एकदम बढ़िया फोटो आनी चाहिए, एकदम क्लियर। तो भाई लगना चाहिए सम्राट सिंह राठौड़ की फोटो है। क्यों? खींचो भाई। यस सर। सर थोड़ा साइड। हाँ हाँ पता है, खींचो। भैया जी रेडी? अरे एक मिनट भाई, सम्राट कैसे सिखाया तुम्हें? भाई हाथ जोड़कर, चलो हाथ जोड़ लो। खींचो भाई, हाथ जोड़ लो भाई, चलो। सर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं क्या? देखिए आप चिंता मत कीजिए, कल आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, यू डोंट वरी। ओके। भैया जी स्माइल। सम्राट स्माइल। प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं अंकल, हम आकर आपके पैसे दोबारा लौटा देंगे, कहीं लेके भागेंगे नहीं। अभी हमें जाने दीजिए, बच्चा बहुत भूखा है, उसे कुछ तो खिला दे हम। प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं अंकल। मैं अपनी मौत को खुद बुलाऊं क्या? है ना भैया, है मेरे से नहीं हो सकता। मैं कभी भी अपनी मर्जी से इस घर से बाहर नहीं गया हूं, किसी को क्या भेजूंगा? ये लो। ये मत समझना कि हम तुम्हें यहां से जाने देंगे, भागने के बहाने हैं, पता है हमें। ऐसा कुछ नहीं है सुषमा जी, दूध के लिए थैंक यू। थैंक यू नहीं, 35 रुपए, 35 रुपए का है ये दूध, और ये 35 रुपए तुम्हारे हिसाब में जोड़ दिए हमने। अब तुमको हमें 20,035 रुपए देने हैं, समझी? सुषमा जी, ये 20,035 रुपए बहुत अजीब सी रकम नहीं लगती? 23,500 रुपया होता तो बात समझ में आती है, मगर ये 20,035 रुपए काफी छोटा सा नहीं लग रहा? क्यों छोड़ दें हम? क्यों छोड़ दें हम अपने 35 रुपए? 35 रुपए हमारे घर में आकर क्या सांप बिच्छू बन जाएंगे, या दीमक बनकर बाकी पैसों को काट देंगे? तुमने किसी को फोन नहीं किया अभी तक? बेहतर होगा कि किसी को फोन कर लो, वरना इस कैद से आजादी नहीं मिलेगी। देखो लड़की, सुषमा जी जो एक बात तय कर लेती है, मतलब वो बात तय हो गई है।
इसलिए जो भी करना है वो जल्दी करो, हैं? चलो अंदर आप। हाँ जी, हाँ जी, चलो। हाँ जी। मम्मा आप डर क्यों रहे हो? मैं हूँ आपके साथ। पेट भरा ना आपका? यस मम्मा। वैसे एक बात बता मम्मा। क्या? कोई बात नहीं, वो खड़े सुषमा ने हमको बंद कर दिया, वो ही अच्छा है। वैसे भी हमारे पास रहने की जगह तो नहीं थी, हम यहाँ आराम से तो रह सकते हैं। ठीक कह रहा हूँ ना मम्मा? बदमाश है आप। आज कर रहा हूं मैं तुम्हें ब्लैकमेल। खुद से स्वीकार कर लो कि तुम ब्लैकमेल हो रहे हो। हाथ जोड़ लो भाई, चलो। है बेटा, बेटा क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे सर में ना तेल लगा देते हैं। क्यों भाई? अब तेल क्यों लगाना है आपको मुझे? क्या काम है? कोई नई बात है जो मेरे दिमाग में सरकानी है? अरे बेटा, तुम हमेशा हमारी बात को उल्टा काहे लेके जाते हो? है? हम तो तुम्हारे सर में तेल लगाने आए थे, गरम तेल। कहा कि इस तेल से मालिश करेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग को आराम मिलेगा, ठंडक पड़ेगी तुम्हारे दिमाग। हाँ, लेकिन आज क्यों इतनी मेहरबानी, ये बताइए। अब क्या ममता की बाढ़ में डुबो के कश्मीर बनाएंगी मेरा? बेटा, आजकल तुम इतना परेशान चल रहे हो, है? इतनी टेंशन चल रही है, हम समझ नहीं रहे हैं कहा? है गौरव ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है, हमारी सब समझ में आ रहा है। हाँ, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। मेरी माँ में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, बहुत बड़ी बात है भाई। आग में घी डालने के अलावा पानी डालना भी आता है आपको, ये जानकर खुशी हुई। हंसी मत। चलिए बढ़िया तरीके से तेल लगाइए, इधर आइए। सब काम छोड़िए, तेल लगाइए बढ़िया तरीके से। सही कह रहे हो बेटा, तुम एकदम सही कह रहे हो। बहुत अच्छी बात है ना, पीछे को जरा। बेटा, हम सोच रहे हैं कि हम ना हर संडे तुम्हें तेल लगा दिया करेंगे, मालिश कर दिया करेंगे। हर संडे तो ऐसे बोल रही है जैसे पूरा हफ्ता बड़ी बिजी रहती है। सिर्फ संडे को ही फुर्सत मिलती है? ऐसी बात नहीं है बेटा, हम रोज तेल लगा दिया करेंगे तुमको। बेटा, जो गौरव ठीक नहीं कर रहा है? जो तो सब भूल गया है, नाते रिश्तेदारी। बताओ, हमने उसकी बहन को इतने सालों अपने घर में रखा, उसका जे सिला दिया है उसने। हाँ बताओ, ऐसे एहसान फरामोशी कोई करता है क्या? अरे बेटा, हमें उनसे पूछना चाहिए कि वो अपनी लड़की को ऐसे रख सकते थे जैसे हमने उसे यहाँ रखा। हाँ अरे मुझे क्यों सुना रही है ये सब आप? बेटा, हम तुमको सुना नहीं रहे, हम तो बस ये कह रहे हैं कि उन लोगों को सोचना चाहिए। तो उन्हें सोचवाइए ना, मुझे नहीं। कंटिन्यू कीजिए आप। बेटा, एकदम सही कह रहे हो तुम, एकदम सही। तुम रुको, हम सोचवाएंगे उन्हें, आप तुम देखो। हाँ, बेटा एक बात पूछे तुमसे, गौरव जो वो कागज लेके आया था उसमें क्या लिखा था? आखिर क्या करवाना चाहता है वो तुमसे? है हमें जरा बाहर चलिए। हाँ? चलिए बाहर। पता था मुझे, यही जानने आई थी इस कमरे में, मुझे पता था अच्छा से।
ये नाटक वाला था सब ना, तेल लगा दे बेटे तेल। चलिए बाहर, पता है मुझे, आइए संडे के संडे तेल लगाएंगे। चलिए बाहर, हमारी बात तो जाइए सुनो। बाहर, बोला ना गेट आउट। तुम समझ नहीं रहे। बाहर। अच्छा और रुकिए, ये लेके जाइए। अच्छा चलिए चलिए। टेंशन तो अब हम तुम्हारी दूर करके रहेंगे बेटा। अब देखो हम कैसे सब संभालते हैं। हाँ अरे गई नहीं अभी तक? हाँ, जा रहे हैं। क्या हुआ लड़की? कोई आ रहा है क्या? हमारा प्लीज यकीन कीजिए, हम आप लोगों से कह रहे हैं ना, हमारा इस शहर में कोई नहीं है, हम किसको बुलाएंगे? ओफो, कितनी ढीठ लड़की है। देखा आपने, दिन भर से यही रट लगा रखी है। सही कह रहे हो आप सुषमा जी। अरे लड़की जो कोई भी तुम्हारा अपना है उसको बोलो यहाँ आए, पैसे भरे और चले जाओ यहाँ से। कैसे यकीन दिलाएं हम आप लोगों को? हम किसको बुलाएं? हमारा कोई नहीं है इस शहर में, प्लीज हमारा यकीन कीजिए सुषमा जी। अंकल हम सच कह रहे हैं, हमारा कोई नहीं है। सुषमा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच बोल रही है? इसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये सच बोल रही है। अच्छा, बिना चश्मे के मोटे मोटे अक्षर तो पढ़ नहीं सकती, इसकी आंखों की सच्चाई पढ़ ली। भाई आपकी आंखों में भी देख के तो मैं पढ़ लेता हूँ कि आपको गुस्सा आने वाला है या नहीं। मेरी आंखें पढ़ते पढ़ते तो 44 साल हो गए हैं। आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना इससे। लड़की, फोन करती हो कि हम कोई दूसरा रास्ता आजमाएं? हम किसी को फोन नहीं कर सकते सुषमा जी। जब हमारा इस शहर में कोई है ही नहीं तो हम फोन किसको करें? अच्छा, ये बच्चा क्या हवा में आ गया? कहाँ है इसका बाप? मर गया क्या? नहीं। तो फोन करो उसे। क्यों नहीं कर रही हो फोन? नहीं। ओ नौटंकी, देखा कितना नाटक कर रही है। दोनों मियाँ बीवी मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। पति ने कहा होगा कि अकेली और बेचारी बनने का नाटक करो और पैसे बचा के भाग जाओ, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है सुषमा जी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि हम। ओ लड़की, हमें सब समझ आ रहा है। वो दिन गए जब तुम्हारी उम्र के लोग हमें बेवकूफ बनाकर चले जाते थे। तिवारी जी आप चुप क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रहे कुछ? आप ही नहीं तो कहा था चुप रहने को। ठीक है, ये फोन हम रख लेते हैं। अरे हमारा फोन? इस फोन का क्या करोगी सुषमा जी? जब रात भर गायब रहोगी ना और फोन नहीं कर पाओगी ना, तो अपने आप तुम्हारा पति भागा भागा चला आएगा पैसे लेकर, और हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुषमा जी। सुषमा जी, इसे कुछ खाने को दे देते। क्यों, होटल खुला है क्या? हाँ, जो बना था खत्म हो गया, रहे भूखी। एक तो नुकसान करो, ऊपर से खाना खिलाओ, खातिरदारी करो। हाँ, रहो भूखी। चलिए। हाँ जी। अरे जे का सम्राट की फोटो और माफीनामा? ये क्या कह रहे हैं? हाँ, सम्राट ने माफीनामा छपाया अखबार में। सुनो, मैं सम्राट सिंह राठौर देवी शंकर सिंह और उनके पूरे परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैंने उनकी माता श्रीमती गायत्री देवी की मृत्यु की झूठी खबर कुछ दिनों पहले अखबार में छपवा दी थी। अपनी इस तुच्छ हरकत के लिए मैं सबसे दिल से माफी मांगता हूं।
दिखाइए। ये तो फोटो भी लगी है। ये तो अजीब बात है। अचानक सम्राट को क्या हो गया?